जिस फिल्म को थिएटर्स में बैन किया गया, वही फिल्म OTT पर आते ही पाकिस्तान में नंबर 1 ट्रेंडिंग टाइटल बन गई। सोशल मीडिया पर इस वक्त एक ही नाम है जो कि छाया हुआ है, धुरंधर 2। और क्रेज इतना ज्यादा है कि रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया क्लेम्स के अकॉर्डिंग नेटफ्लिक्स का सर्वर ही डाउन हो गया। जी हाँ, पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर माविया उमर फारूकी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया जहां उन्होंने क्लेम किया कि पाकिस्तानीज रात 12 बजे तक वेट कर रहे थे इस मूवी के रिलीज होने का, और जैसे ही फिल्म लाइव हुई सबने एक साथ क्लिक कर दिया। कल ही आपने बताया था ना कि मेरी लियारी जो है वो हमारी लियारी या मेरी लियारी पता नहीं कौन सी है, वो उन्होंने 22 टिकट बेचे और ये मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे भारत को। पता नहीं याद है, क्लाउन्स ना, उन्होंने इतनी जल्दी पिक्चर भी बना दी। पिक्चर नहीं हो गई, मैगी हो गया, फट से डाला पानी में, मसाला डाला, मैगी तैयार। और अब क्या बोल रहे हैं? अब यह है कि धुरंधर 2 जब रिलीज हुई नेटफ्लिक्स पर तो उसको क्रैश कर दिया सर, क्रैश कर दिया। अच्छा चलो, गॉड ब्लेस देम यार, गॉड ब्लेस देम। मैं तो कह रहा हूँ कि धुरंधर में चलो दिखाया भी है ना पाकिस्तान को, थोड़ा सा रिच, गाड़ियां, बाइक, मॉल में गाने भी हैं वगैरह, ऐसा तो है नहीं। थोड़ा पब्लिसिटी भी हो गई पाकिस्तान की। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, भले ही पाकिस्तान वाले कितना भी चिल्लाएं, कहें कि हमें भारत की फिल्में नहीं चाहिए, जाहिर है वो तो दुश्मनी है उनकी, वो नफरत करते हैं भारत से, लेकिन हमारा शख्सी तजुर्बा है और हिस्ट्रीज रिप्लीट विथ सच इंसिडेंट्स कि जब भी कोई भारत की फिल्म पाकिस्तान में देखने को उनको मिलती है तो लोग टूट पड़ते हैं। अब धुरंधर 2 की ही मिसाल ले लीजिए। ये फिल्म बाकी दुनिया में 15 तारीख को रिलीज की गई थी, भारत को छोड़कर। भारत में ये फिल्म 5 जून को जियो हॉटस्टार पे रिलीज होगी। फिलहाल हिंदुस्तान को छोड़कर बाकी दुनिया में 15 मई से ये फिल्म रिलीज हो चुकी है और वहाँ पे नेटफ्लिक्स में रिलीज हुई है। तो जैसे ही पाकिस्तानियों को पता चला कि 14 की रात के 12 बजे यानी जब 15 तारीख शुरू होगी वो फिल्म देख सकते हैं, तो उन लोगों ने बैक वक्त साइमल्टेनियसली, जब सब लोगों ने ये फिल्म देखनी चाहिए या डाउनलोड करनी चाहिए, तो पाकिस्तान में जो सर्वर्स नेटफ्लिक्स की फिल्में पेश कर रहे थे वो टूट गए, क्रैश हो गए और फिर बफरिंग होने लगा। जबकि नेटफ्लिक्स दुनिया की सबसे बड़ी OTT कंपनी है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स में, अभी आपने सुना होगा कुछ महीने के बिल वो पूरे का पूरा MGM स्टूडियो खरीद रहे थे। यानी इतनी बड़ी कंपनी है, ये अलग बात है वो सौदा नहीं हुआ, तो इतनी बड़ी कंपनी के जो सर्वर्स हैं दे कुडंट कोप अप विद द रिक्वेस्ट फ्रॉम देयर फैंस। अच्छा, अभी मैं इसका थोड़ा पहले का भी बताऊं। धुरंधर पहली जब रिलीज हुई थी 5 दिसंबर को, उस वक्त जाहिर है पाकिस्तान में तो भारत की फिल्में रिलीज नहीं होती, और जब नई फिल्म कोई भी रिलीज होती है तो वो OTT पे तो जल्दी नहीं आती। तो पाकिस्तान में ये धुरंधर फिल्म पहली फिल्म थी जिसके सबसे ज़्यादा पायरेटेड वर्जन्स डाउनलोड किए गए थे, ये हिस्ट्री है। और फिर जब तकरीबन 2 महीनों के बाद नेटफ्लिक्स पर ये रिलीज की गई, पाकिस्तान में भी बाकी दुनिया में भी, तो नेटफ्लिक्स पर देखी जाने वाली पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा फिल्म धुरंधर है। अब उसका सेकंड पार्ट आया, धुरंधर दी रिवेंज। उसके बारे में भी जब वो नेटफ्लिक्स पर पाकिस्तान में रिलीज़ की गई तो सब लोगों ने उसे देखना चाहा,
जिसकी वजह से सर्वर क्रैश हो गए। अब यहाँ पर मैं आपको पाकिस्तान वालों की जो है हाइपोक्रेसी की बात बताता हूँ। वो लोग बज़ाहिर क्या कहते हैं कि ये धुरंधर फिल्म जो है, जाहिर है पहली दूसरी कहानी तो एक ही है, उसी कहानी को आगे बढ़ाया गया है। पाकिस्तानी कहते हैं ये प्रोपेगेंडा फिल्म है, यानी बज़ाहिर उनका कहने का मतलब है कि ये झूठ पर मुबनी है। जबकि हमने पाकिस्तानियों के ही कई यूट्यूब के वीडियो देखे हैं जिसमें वो बताते खुद इस बात का इकरार करते हैं कि हाँ ये हकीकत है, उसमें जो भी किरदार दिखाए गए हैं वो सब सच्चे हैं। जैसे रहमान डकैत हो, बाबा लाडला हो, अरशद पप्पू हो। हाँ, रणवीर सिंह का जो उसमें कैरेक्टर है जो हीरो का, वो तो जाहिर है फिल्म को ड्रामेटाइज करने के लिए कुछ न कुछ कहानी बनानी पड़ती है। यूँ समझ लीजिए कि एक सूत्रधार क्रिएट करना पड़ता है। लेकिन जिन कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द, जिन किरदारों के आजू बाजू में ये कहानी घूमती है, वो सब सच पे मुबनी है। रहमान डकैत बराबर था, अरशद पप्पू बराबर था, उन दोनों की पहले दोस्ती थी, बाद में दुश्मनी हुई, और फिर उन्होंने कैसे जो है अरशद पप्पू का कत्ल किया, उसके सर को काट कर उससे लियारी में जो है फुटबॉल खेले। तो ये सारी कहानियां जो हैं ये सब हकीकत पर मुबनी हैं। ये बात है। अभी देखिए उसमें दूसरे किरदार भी हैं, क्योंकि भारत की जो फिल्म की कहानी है वो इस पर मुबनी है कि पाकिस्तान की जो अंडरवर्ल्ड माफिया है उसके साथ मिलकर पाकिस्तान का आईएसआई जो है वो भारत में तखरीबकारी की वारदातें कराता है। और इस बात से कौन इनकार कर सकता है? क्या 93 में जो भारत में बम्बई में जो धमाके हुए थे लगातार, मेरे ख्याल में 12 मार्च को हुए थे 93 में, क्या वो आईएसआई और दाऊद इब्राहिम ने मिलकर नहीं किए थे? ये हकीकत है, खुद मानते हैं वो लोग। क्या 26 नवंबर को जब बम्बई में पाकिस्तान के 10 दहशतगर्दों ने हमला किया था, 3 दिनों तक बम्बई को यरगमाल बनाए रखा, उसका तो खुद अमेरिका भी इकरार करता है। और आज भी डेविड हेडली वहाँ पर सजा काट रहा है, क्योंकि उस हमले में अमेरिकन लोग भी मारे गए थे। अच्छा, उसमें जो दूसरे भी कैरेक्टर है, जैसे एसएसपी दिखाया गया है असलम चौधरी, जिसका किरदार भारतीय फिल्म में संजय दत्त ने किया है। ये हकीकत है, वो एएसआई के ओहदे से उभरा और एसएसपी के ओहदे तक पहुंचा, और वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट माना जाता था। लियारी टास्क फोर्स बनाई गई थी और उसी ने रहमान डकैत का खात्मा किया था। तो ये सारी कहानियां जो हैं हकीकत पर मुबनी हैं। भले ही पाकिस्तान वाले कुछ भी कहें कि भारत ये प्रोपेगेंडा कर रहा है, लेकिन ये हकीकत है, वो खुद भी मानते हैं। अभी उन्होंने कहा कि हम इसके मुकाबले के लिए हम अपनी फिल्में बनाएंगे। भारत की प्रोपेगेंडा का तोड़ करने के लिए उन्होंने बनाई फिल्म मेरा लियारी। मैंने सुना वो जब सिनेमा में लगी तो कुल 22 लोग उसको देख रहे थे। ये हालत है उसकी क्वालिटी की। और फिर उन्होंने एक टीवी सीरीज बनाई है जहन्नुम बरास्ता जन्नत, जिसमें जावेद शेख भी है और बुशरा अंसारी भी है। बावजूद इसके कि वो उसमें हिंदुस्तान को ख़राब करना चाहते हैं, उसने भी कोई असर नहीं छोड़ा। तो ये सारी जो पाकिस्तानी कोशिशें हैं, भले ही वो अपने आप को खुश करने के लिए उनके लिए ठीक है कि हम भारत की फिल्मों का जवाब दे रहे हैं, लेकिन उसके बदले में जब भारत की फिल्म ओटीटी पे आती है या सिनेमा में आती है और ख़ुद पाकिस्तानी उसको देखने के लिए टूट पड़ते हैं, तो फिर वहाँ पर अच्छा क्या ये इसमें जो मेजर इकबाल का किरदार दिखा गया है वो गलत है।
इसमें जो जमील जमाली जो कि नबील गबोल के ऊपर मुबनी है किरदार, क्या वो गलत है? और ये तो रमान डकैत, अरशद पप्पू, ये सारे किरदार तो खुद पाकिस्तानी मानते हैं। या वो खनानी ब्रदर्स जो थे जिन्होंने 500 और 1000 के झूठे नोट बनाकर हिंदुस्तान में भेज दिए और जिसकी वजह से भारत में 8 नवंबर 2016 को मोदी ने जो है डिमोनिटाइजेशन की थी। तो ये सारी बातें जो है हकीकत पर मुबनी हैं। ये अलग बात है कि उसको ड्रामेटाइज करने के लिए वो तो हॉलीवुड वाले भी ऐसा ही करते हैं। कोई भी कहानी लेते हैं, भले वो तारीखी कहानी क्यों न हो, उसको कुछ ना कुछ को मसाला देना पड़ता है ताकि वो लोगों को देखने में अच्छी लगे। ऑफिशियली नेटफ्लिक्स ने इस बात को कंफर्म नहीं किया है, लेकिन सोशल मीडिया पर मीम्स, रिएक्शन और स्क्रीनशॉट की बारिश हो रही है और ऑनेस्टली ये दिखाता है कि कंट्रोवर्सीज कभी-कभी फिल्म को और भी ज्यादा पॉपुलर बना देती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस ऑडियंस को फिल्म थिएटर्स में देखने का चांस ही नहीं मिला, वही ऑडियंस ओटीटी रिलीज के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड थी। अब सवाल ये है, क्या धुरंधर 2 सिर्फ कंट्रोवर्सीज की वजह से ट्रेंड कर रही है या फिर फिल्म सच में इतना दम है कि लोग भाई आधी रात तक वेट कर रहे थे? वैसे रणवीर सिंह के फैंस के लिए ये डेफिनेटली एक बड़ा मोमेंट है। जिसका नाम चौधरी है, उसके बाप दादा 712 में मोहम्मद बिन कासिम के साथ आए थे घोड़े बैठ के। गधे पे सर? गधे पे, जिस पे भी आए, लेकिन आए वो 712 मोहम्मद बिन कासिम के साथ, और हैं वो अरब। किसी का नाम राणा है, किसी का नाम चौधरी है। और पाकिस्तानियों को ये एक्चुअली मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानीज डोंट नो दैट दीज आर हिंदू नेम्स। इनको नहीं पता है पाकिस्तानियों को। ये जो पाकिस्तानियों के सरनेम है, लाइक नजम सेठी, बाजवा, इनमें कई सारे हिंदू या सिख नाम हैं। संधू गिल भी है, आज एक क्वेश्चन भी है मेरे पास। हाँ, शहबाज गिल जो उसमें तहरीक इंसाफ वाला था ना, जो बंदा, शहबाज गिल। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम खत्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।